अगर आपका भी सवाल यही है कि आईटीआई की बात क्या करें तो दोस्तों आज के इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं। अगर थोड़ा इसे वॉच कर लेते हैं तो पूरा डिटेल में आपको समझा देंगे एक एक करके कि आईटीआई की बात क्या करना चाहिए। ऐसे 5 सेक्टर में आपको बताने वाला हूं जिसके आधार पे आप बेरोजगार नहीं रहेंगे, इस बात की पूरी गारंटी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप आईटीआई की बात जो है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो तैयारी कर सकते हैं तैयारी, लेकिन कैसे करना है और किस किस फील्ड के लिए तैयारी कर सकते हैं, यानी किस किस पोस्ट के लिए आप तैयारी करेंगे ये भी आपको डिटेल में बताएंगे। इसके बाद अगर आप प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और आप जॉब करना चाहते हैं तो जॉब कैसे मिलेगा, कैंपस प्लेसमेंट कब होता है, कहाँ होता है, क्या करना पड़ता है, इसके लिए आपको डिटेल में बताएंगे। इसके बाद दोस्तों अगर आप जो है अपना खुद का व्यवसाय बिजनेस करना चाहते हैं तो कैसे आप कम पैसे में या फिर कैसे जो है आप अपने बिजनेस को छोटे लेवल को बड़े लेवल पर लेकर जा सकते हैं, ये सब कुछ भी आपको बताएंगे और किस किस का बिजनेस आप कर सकते हैं आईटीआई करने के बाद। इसके बाद दोस्तों अगर आप जो है हायर स्टडी यानी अगर आप जो है और आगे पढ़ाई जारी करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उसके लिए ये भी आपको डिटेल में बताएंगे। और जो पांचवा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सोशल मीडिया, ये आपको कोई नहीं बताता है सोशल मीडिया पे आईटीआई करने के बाद क्या सोशल मीडिया पे भी ग्रो किया जा सकता है। बिल्कुल, सोशल मीडिया का बड़ा पावर है अपने आप में, तो मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा कैसे सोशल मीडिया का सहारा लेकर जो है आप अच्छा खासा इनकम प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप सोशल मीडिया कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं तब भी आप सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं, सेल्फ बिजनेस करते हैं तब भी आप सोशल मीडिया का सहारा ले सकते हैं, और हायर स्टडी यानी आगे की पढ़ाई करते हैं तब भी जो है आप सोशल मीडिया का सहारा ले सकते हैं। मतलब कि चारों चीज़ करके भी आप सोशल मीडिया आप यूज कर सकते हैं। लेकिन कैसे करना है, सही तरीके से करना है, उसको आइए बताते हैं डिटेल में। तो आइए कि करके समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की। तो सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब में आप किस पोस्ट के लिए तैयारी करेंगे ये जानना बहुत जरूरी होता है और किस किस फील्ड में आप जा सकते हैं आईटीआई करने के बाद। आइए डिटेल में इसको समझते हैं। आईटीआई लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उनको रेलवे में जॉब पाना होता है। तो दोस्तों अगर आप रेलवे में जॉब पाना चाहते हैं और सबसे जो पॉपुलर पोस्ट है वो है एएलपी का, असिस्टेंट लोको पायलट का। अगर आपको ये पोस्ट चाहिए तो आपको बढ़िया से मेहनत करना होगा। और अगर आप रेलवे में टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो आप टेक्नीशियन की भी तैयारी कर सकते हैं। टेक्नीशियन और एलपी की तैयारी करके आप रेलवे में जॉब पा सकते हैं। तो पहला ये हो जाएगा। दूसरा, इंडियन आर्मी में कुछ टेक्निकल पोस्ट होते हैं उसके लिए भी तैयारी आप कर सकते हैं। और इसके बाद जो है इंडियन एयरफोर्स में भी टेक्निकल पोस्ट होते हैं, इसके लिए भी तैयारी आप कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इंडियन नेवी में टेक्निकल पोस्ट होते हैं, उसके लिए भी आप तैयारी कर सकते हैं। और फिर इसके बाद एसएससी में मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस की टेक्निकल पोस्ट होती है, उसके लिए भी आप तैयारी कर सकते हैं। और फिर स्टेट लेवल पर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लाइनमैन जैसे कि टेक्नीशियन, इनकी भी पोस्ट होती है, तो आप इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद कुछ ऐसे अर्ध सरकारी सेक्टर हैं जैसे कि भेल, ओएनजीसी, सेल, आईओसीएल, एनटीपीसी, इनके टेक्नीशियन की पोस्ट आती है, तो आप इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद बीएसएनएल, एमटीएनएल, टेलीकॉम टेक्नीशियन की भी आप तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है पुलिस डिपार्टमेंट में टेक्निकल स्टाफ की ज़रूरत होती है, तो आप इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। और फिर इसके बाद जो है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स टेक्निकल स्टाफ की ज़रूरत होती है, तो आप इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये टॉप 10 की कुछ ऐसी पोस्ट हैं गवर्नमेंट तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो कुछ ऐसी पोस्ट है जिसकी आप तैयारी कर सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं, लेकिन तैयारी आपको बढ़िया से मेहनत से करना होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि आईटीआई करने के बाद प्राइवेट जॉब कैसे मिलता है। तो देखिए प्राइवेट जो जॉब है आईटीआई करने के बाद दो तरीके से मिलता है। पहला तरीका ये है कि आप डायरेक्ट जाके किसी भी कंपनी में डायरेक्ट जाके अपनी प्लेसमेंट कर सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया है। दूसरा पॉइंट ये है कि बहुत सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज में प्राइवेट कंपनी आते हैं कैंपस प्लेसमेंट के लिए, तो आप वहां पे जाके अपना इंटरव्यू देके या फिर कुछ जगह पे लिखित होता है, रिटन एग्जाम होता है, आप उसे देकर नॉर्मल चीज़ें पूछी जाती हैं, आप उसे देकर पास हो सकते हैं और उसके बाद जो आप उसमें जॉब पा सकते हैं। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्राइवेट जॉब पाना आसान होता है। बस ये है कि आपको पता करना होगा कैंपस प्लेसमेंट कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में प्राइवेट कॉलेज में दोनों जगह पे आते हैं। और कौन कौन सी कंपनी आती हैं, किस किस कंपनी में आप जा सकते हैं वो देख लेते हैं।
दोस्तों कंपनियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं कुछ कंपनियों का नाम आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ जो कैंपस प्लेसमेंट के लिए आती हैं गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में। जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे लार्सन एंड टर्बो कंपनी है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एल&टी कंपनी के नाम से जानते हैं। ये बहुत ज़्यादा जो है कैंपस प्लेसमेंट के लिए इधर उधर कॉलेज में जाती रहती है, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। इसके बाद यहाँ पे मारुति सुजुकी, सबसे ज़्यादा पैसा जो मिलता है वो मारुति सुजुकी में मिलता है। मारुति सुजुकी में 20,000 से ऊपर मिलता है। अगर आप जो है मारुति सुजुकी में अपना कैंपस प्लेसमेंट कराते हैं तो इसमें पैसा बढ़िया मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद वोल्टास लिमिटेड कंपनी है, आप इसके लिए भी आप जो है कैंपस प्लेसमेंट करा सकते हैं। और फिर इसके बाद जो है प्राइवेट सेक्टर में जो है यहाँ पे भेल, इसकी भी जो है कैंपस प्लेसमेंट होती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे है सीमेंस इंडिया लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड, ये भी है कैंपस प्लेसमेंट के लिए कंपनी आती रहती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे है क्रॉम्पटन ग्रीव्स लिमिटेड, ये भी कंपनी जो है प्लेसमेंट के लिए आती है। और नेक्स्ट है हीरो मोटर कॉर्प, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंपनी है, ये बहुत जगह पे जाती है और बढ़िया पैसा आपको हीरो मोटर कॉर्प कंपनी में मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पे है सिंडर इलेक्ट्रिक इंडिया लिमिटेड। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे है क्रॉम्पटन ग्रीव्स लिमिटेड, ये भी कंपनी जो है प्लेसमेंट के लिए आती है। और नेक्स्ट है हीरो मोटर कॉर्प, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंपनी है, ये बहुत जगह पे जाती है और बढ़िया पैसा आपको हीरो मोटर कॉर्प कंपनी में मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पे है सिंडर इलेक्ट्रिक इंडिया लिमिटेड, गोदरेज कंपनी है जो अलमारी बनाती है, ये भी जो है कैंपस प्लेसमेंट के लिए आती है। फिर इसके बाद है टाटा कंपनी, टाटा कंपनी में भी प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा होता है और ये हर जगह पे कंपनी आती रहती है। दोस्तों बात करते हैं कि आईटीआई करने के बाद सेल्फ बिजनेस कैसे करें और किसका बिजनेस करें ताकि जो है कम पैसे में ग्रो हो जाए। आइए जानते हैं इसके बारे में कि कौन कौन से बिजनेस हैं जो आईटीआई करने के बाद कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई कर लिए हैं तो काफ़ी अच्छा ट्रेड है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट में और खुद का बिजनेस भी ये ट्रेड से आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप जो है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से कर लिए हैं तो हाउस वायरिंग कर सकते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं उसका ठेका ले सकते हैं, बहुत लोग के मिलकर साथ काम कर सकते हैं जिनको जानकारी है, फिर अपना जानकारी प्राप्त करके और फिर अपना खुद का व्यवसाय भी आप कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा ट्रेड है। अगर आप प्लम्बर से कर लिए हैं तो प्लम्बिंग का जो है जो ठेका वगैरह होता है आप उसे ले सकते हैं, थोड़ा सीख लीजिए और खुद का व्यवसाय अपना कर सकते हैं। बिल्डर से किए हैं तो बिल्डिंग का काम कर सकते हैं और खुद का अपना व्यवसाय कर सकते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पे है ऑटोमोबाइल रिपेयर शॉप आप खोल सकते हैं। टू व्हीलर जो है टू व्हीलर फोर व्हीलर हर घर में होता है, तो इसकी ज़रूरत पड़ती है फिटर टर्नर मशीनिस्ट वाले। इस ट्रेड को जो है अपना करके जो है अपना खुद का व्यवसाय वगैरह कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको कहीं सीखना पड़ेगा, पहले सीख के फिर इसके बाद आप करेंगे तो ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी। अगर आप आरएसी से किए यानी एयर कंडीशनिंग रेफ्रिजरेटर से किए हैं तो इसका सर्विस आप प्रोवाइड करा सकते हैं। ये अब गाँव में भी लोग एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्रिज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप इसको जो है करके अच्छा खासा अपना बिजनेस कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर हार्डवेयर सर्विस को जो है आप इसको भी प्रोवाइड करा सकते हैं और कंप्यूटर लैपटॉप रिपेयर सेंटर खोल सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसकी भी ज़रूरत होती है, ठीक है। इसके बाद जो है इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट मेंटेनेंस सर्विस आप प्रोवाइड करा सकते हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में बहुत सारे इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो आप उसका बिजनेस कर सकते हैं, उसको आप औद्योगिक क्षेत्र में जो है भेज सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद तो यहाँ पे जो है अगला है सोलर पैनल इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस सर्विस दे सकते हैं। आज की डेट में सोलर प्लांट जो है लग रहे हैं और आने वाले दिनों में इसकी डिमांड बढ़ेगी, तो आप ये जो कोर्स है करके सोलर टेक्नीशियन का आप अच्छा खासा व्यवसाय कर सकते हैं। इसके बाद तो यहाँ पे जो है नेक्स्ट है स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जैसे इलेक्ट्रिकल आइटम्स, मेटल फैब्रिकेशन, बहुत सारे ऐसे कुछ आइटम होते हैं जिसको आप दुकान में रख के अपना बेच सकते हैं, यानी छोटा सा शॉप खोल सकते हैं, कर सकते हैं। दोस्तों बिजनेस करना अपने आप में कोई छोटा नहीं होता है, दुकान खोलना कोई छोटा काम नहीं होता है, आप धीरे धीरे उसको बड़े लेवल पर जा सकते हैं लेकर, बस थोड़ा सा ये कि थोड़ा मेहनत तो आपको करना ही करना होगा। टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर खोल सकते हैं, इसमें इलेक्ट्रीशियन, एसी रिपेयर कोर्स, कंप्यूटर कोर्स आप करवा सकते हैं। तो ऐसे टेक्निकल बहुत सारे कोर्स इसको आप करवा सकते हैं, ठीक है। तो आप इसका शॉप भी आप खोल सकते हैं, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर आप जो है आईटीआई के बाद भी पढ़ाई अपना कंटिन्यू करना चाहते हैं तो फिर आगे क्या कर सकते हैं। टेक्निकल फील्ड में बता रहा हूँ, टेक्निकल से टेक्निकल में जाने के लिए आपको यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा। तो अगर आप आईटीआई कंप्लीट कर लिए हैं तो आईटीआई करने के बाद आप जो है CITS या CTI
ITI के नाम से इसे जाना जाता है, आप इसे कोर्स को कर सकते हैं। ये ITI कॉलेज में पढ़ाने के लिए अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं पढ़ाने में, तो आप जो है CITS कोर्स कर सकते हैं। ये 1 साल का कोर्स है, ठीक है, 1 साल का कोर्स है, करके आप जो है ITI कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। पहले आप प्राइवेट कॉलेज में आप पढ़ाएंगे, फिर इसके बाद अगर कहीं वैकेंसी आती है गवर्नमेंट के लिए तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आप जो है आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे, क्वालिफाई करेंगे, आप जो है पढ़ा सकते हैं ITI कॉलेज में, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगर आप ITI करके जो है आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो उसमें फ़ायदा ये होता है, जो लोग ITI कर लेते हैं उनको ITI करने के बाद सीधे सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है पॉलिटेक्निक में, तो ये काफ़ी फ़ायदा मिल जाता है। इसका प्रोसेस होता है कैसे क्या करना होता है। तो ITI करके डिप्लोमा पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, हायर लेवल का जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आप जो है ITI करने के बाद पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। इसमें आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा। इसके बाद जो है आप बीटेक भी अगर करना चाहते हैं तो बीटेक भी कर सकते हैं। ये हायर स्टडी क्लास है जो टेक्निकल से ही रिलेटेड है, ठीक है। देखिए नंबर 1 पे तो आपका बीटेक हो गया, दूसरे नंबर पे पॉलिटेक्निक हो गया, तीसरे नंबर पे जो है आपका CTS हो गया, और चौथे नंबर पे नहीं 4th राउंड पे आपका ITI आता है। तो ये टेक्निकल कोर्स है जो सबसे नीचे ITI है। तो अगर आपको हायर क्वालिफिकेशन चाहिए तो आपको बीटेक लेवल आने के लिए आपको कोर्स करना पड़ेगा। अगर आप करना चाहते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप इसे कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं 5वें पॉइंट की। 5वां पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सोशल मीडिया का पावर शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन मैं नीचे नोट करके लिख दिया है कि सोशल मीडिया ना होता तो करोड़ों लोग बेरोजगार होते हैं। जी हाँ दोस्तों, करोड़ों लोग बेरोजगार होते हैं। तो आपको बता दें कि अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं सोशल मीडिया में तो आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक किसी का भी सहारा ले सकते हैं, तीनों का भी सहारा ले सकते हैं। यूट्यूब का सहारा लेकर आप अच्छा खासा ग्रो कर सकते हैं। आप चाहे आप पढ़ाते हो, ठीक है, या आप पढ़ते हो, या फिर कहीं जॉब करते हो प्राइवेट या गवर्नमेंट में, तब भी आप सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन लोग ज़्यादा फालतू उपयोग ज़्यादा करते हैं और इसका सही इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको कंटेंट क्रिएट करना है तो आप इन तीनों का सहारा लेकर छोटा छोटा टॉपिक पे वीडियो बनाइए और इसे अपलोड करिए। एक दिन आपका कुछ ऐसा ग्रोथ हो जाएगा जिससे आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद घर बैठ के अच्छा खासा इनकम प्राप्त कर सकते हैं। मैंने भी ITI किया है और ITI करके ही जो है मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि अगर मैं ग्रो कर सकता हूं, मैं भी इनकम प्राप्त कर सकता हूं सोशल मीडिया से, तो आप भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सोशल मीडिया का सहारा जरूर लीजिए, चाहे आप कुछ भी करें, लेकिन 2 घंटा आप टाइम निकाल के सोशल मीडिया का यूज करिए। यूट्यूब का सहारा लेकर, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का सहारा लेकर आप उपयोग करिए। सबसे ज़्यादा आप यूट्यूब फॉलो करिए तो ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा आपको ग्रोथ मिल सकता है। धीरे धीरे आपको अन्य प्लेटफॉर्म पे जो है ग्रोथ मिल जाएगा। अगर आप एक कोई प्लेटफॉर्म आप चुन लेते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा फायदा आपको जरूर मिलेगा। तो दोस्तों जो भी मैंने आपको बताया है, अगर आप ये 5 पॉइंट फॉलो कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप बेरोजगार तो नहीं होंगे, क्योंकि ये 5 पॉइंट हैं जो आपको रोजगार दिलाती है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।